जेडीए में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आखिरी बाधा को भी दूर करने की कवायद जोरों पर है। इस भर्ती के लिए जेडीए के भर्ती नियमों में तीसरी बार संशोधन पर जेडीए की कार्यकारी समिति ने स्वीकृति दे दी है। दरअसल जेडीए की उच्चाधिकार समिति की मंजूरी के बाद संशोधित नियमों से भर्ती की जाएगी। पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए और जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन 5 अगस्त 1982 को हुआ था। उसके बाद से अब तक जयपुर शहर का तेजी से विस्तार हुआ है। ऐसे में नियोजित विकास की बढ़ती आवश्यकता के चलते जेडीए का काम पहले से काफी बढ़ गया है। जेडीए की कुल कैडर स्ट्रेंथ 1932 है, लेकिन जेडीए के स्थापना के बाद आज तक पिछले 42 वर्षों के लंबे समय में जेडीए में कई कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्तमान में स्थिति ये है कि जेडीए में स्वीकृत कुल पदों के 66% से अधिक पद खाली चल रहे हैं। करीब 1/3 स्टाफ के भरोसे ही जेडीए में काम चलाया जा रहा है। करीब 1/3 स्टाफ में जेडीए सेवा के अलावा प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिक भी शामिल हैं। हालांकि जेडीए में कुछ सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा पर और दूसरे विभागों से आए कुछ कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया है, लेकिन जेडीए में बढ़ते काम के बोझ के आगे इन कार्मिकों की संख्या काफी कम है। इसी के चलते जेडीए आयुक्त आनंदी के निर्देश पर जेडीए में नई भर्ती की आखिरी बाधा को भी दूर करने की कवायद जोरों पर चल रही है। इसके लिए जेडीए के भर्ती नियमों में तीसरी बार संशोधन किया जा रहा है। जेडीए प्रशासन ने 110 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव फिर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजा था। आपको बताते हैं कि इसके बाद भी तीसरी बार आखिर भर्ती नियमों में संशोधन की क्यों जरूरत पड़ रही है। जेडीए ने सबसे पहले 23 अक्टूबर 2021 को 110 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा था, लेकिन बोर्ड ने जेडीए को प्रस्ताव यह कहकर लौटा दिया कि जिन पदों पर भर्ती का जेडीए ने प्रस्ताव भेजा है उन पदों की योग्यता अन्य विभागों के समान रखी जाए। इस पर जेडीए ने अपने भर्ती नियमों में दूसरे विभागों के अनुसार संशोधन कर दिया। जेडीए ने दूसरी बार पिछले वर्ष फरवरी में भर्ती का प्रस्ताव कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने फिर आपत्ति की कि जेडीए के भर्ती नियमों में प्रावधान किया जाए, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और कर्मचारी चयन बोर्ड से परीक्षा कराने का प्रावधान किया जाए। इसके बाद जेडीए ने दूसरी बार अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कवायद शुरू कर दी। भर्ती नियमों में संशोधन के बाद तीसरी बार कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया। इसी तरह एक प्रकार के पद पर भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया। इस प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग ने भर्ती नियमों में न्यूनतम आयु में संशोधन की जरूरत बताई। विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान दूसरे विभागों से भिन्न होने के चलते जरूरत बताई। इसके बाद जेडीए ने तीसरी बार भर्ती नियमों में संशोधन की कवायद शुरू की है। जेडीए की कार्यकारी समिति ने राज्य सरकार के सेवा नियमों के अनुसार न्यूनतम आयु करने की स्वीकृति दे दी है। जेडीए की कार्यकारी समिति की स्वीकृति के बाद अब मंजूरी के लिए प्रस्ताव जेडीए की उच्चाधिकार समिति को भेजा जाएगा। उच्चाधिकार समिति की स्वीकृति के बाद भर्ती नियमों में संशोधन की जेडीए की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद संशोधित नियमों के साथ फिर से भर्ती का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। इसके बाद जेडीए की ओर से कनिष्ठ लेखाकार के 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। कनिष्ठ सहायक के 75 पदों और स्टेनोग्राफर के 10 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन तीनों संवर्गों में भर्ती के लिए जेडीए ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा जेडीए की ओर से कनिष्ठ विधि अधिकारी के 10 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इसके लिए जेडीए ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से जल्द इन पदों पर भर्ती की उम्मीद है। जेडीए में विभिन्न पदों पर भर्ती की आखिरी बाधा जल्द दूर होने की उम्मीद है। इसके बाद जेडीए संशोधित भर्ती नियमों के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजेगा।
और इसके बाद इन पदों पर भर्ती हो सकेगी। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।